अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। दुश्मना सुन नाम का तराना अपलोड किया गया ISPR चैनल पर और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। फिर उसको दोबारा अपलोड किया गया। दोबारा अपलोड करने का मकसद क्या है और पहले डिलीट करने का मकसद क्या है, जो हमें समझ आता है वो आपको बताते हैं। पहले जब गाना अपलोड किया गया तो वो 20 से 25 हज़ार व्यूज़ के दरमियान जाके वो रुक गया, उसकी इंगेजमेंट ख़त्म होगी, वो रेकमेंड होना बंद हो गया। वजह क्या हुई कि वो लाइक से ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक पे क्लिक कर दिया और एल्गोरिदम के मुताबिक यूट्यूब जब देखता है कि उसका कंटेंट लाइक की बजाय डिसलाइक किया जा रहा है तो वो रेकमेंड नहीं करता, वो सजेस्ट नहीं करता लोगों को, तो उसने रोक दिया। फिर कमेंट्स इस तरह के थे कि वो आप नहीं पढ़ सकते, लोगों का अग्रेशन था, गुस्सा था, उन्होंने कमेंट्स में जाकर निकाला और उसके बाद वो वीडियो डिलीट करना पड़ी। जब नया वर्जन अपलोड किया गया, आई डोंट नो कि उसमें अगर कुछ चेंज किया गया या नहीं चेंज किया गया, लेकिन उसका जो रिस्पांस है वो वैसा ही है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 15,000 व्यूज़ हैं, 850 लाइक्स हैं और तकरीबन 2,000 के करीब दोबारा से डिसलाइक किया गया है, दबाया गया है और उसकी वजह से दोबारा से उसकी इंगेजमेंट जो है वो रुक गई है या स्लो हो गई है। अब ये हार्डली उस तरह से 20,000, 25,000, 30,000 पे जाएगा, मतलब इसकी बहुत स्लो इंगेजमेंट होगी। अब इसके मुकाबले में अगर हम माजी में चले जाएं तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और पाकिस्तान जिंदाबाद का एक तराना साहिर अली बग्गा ने गाया था और उसके व्यूज़ पता कितने हैं? इसी चैनल के ऊपर तकरीबन 23 करोड़ यानी 230 मिलियन के करीब उसके व्यूज़ हैं। अब कहाँ 223 मिलियन, ये पाकिस्तान की कुल आबादी के करीब बनते हैं जितने व्यूज़ थे, तो इसका मतलब कि हर पाकिस्तानी ने वो गाना देखा हुआ है। अब इस गाने के ऊपर 20 से 25 हज़ार व्यूज़ के दरमियान पंगा पड़ गया। तो ये वो रिजल्ट्स हैं जो हमें जानना बड़े ज़रूरी है। इन स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये बड़ा आसान होता है अखबार पे लिख देना कि इतने % लोग हमारे साथ हैं, इतने फ़ीसद यूथ हमारे साथ खड़ी है। ये बड़ा आसान होता है। ये बड़ा आसान होता है कि पतिन की रिपोर्ट ये आ गई है, फलाने की रिपोर्ट ये आ गई है, फलां का सर्वे ये कहता है, फलां का सर्वे ये कहता है। लेकिन जो जेन्युइन ये इंटरेक्शन है लोगों की आमने सामने, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब ये जो 1000 के करीब कमेंट्स हैं, जिसमें पहला कमेंट ये है कि दुश्मना सुन इया का नाबुदु व इया के नस्तईन, इसको लाइक्स देखें कितने हैं, यानी इस एक कमेंट को आगे फर्दर कितने लोगों ने लाइक किया हो। तो ये एक बयानिया है, ये एक लोगों की मांग है। गोलियां चला के देख ली, इलेक्शन चोरी करके देख लिया, धांधली करके देख ली, लोगों को उनकी वफादारियां तब्दील करके देख ली, लोगों के घरों में छापे मार के देख लिए, सारा कुछ करके देख लिया। ना तो लोग डर रहे हैं ना वो झुक रहे हैं, वो वहीं पे खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। कम से कम अब वो यहां पर आके बता रहे हैं कि सर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो आज भी बीच में खड़े हैं कि एक तरफ उनको लगता है कि मुल्क बदलेगा, उनकी उम्मीद वहीं पे खड़ी है, क्योंकि मेरे नाम के साथ पाकिस्तानी पहले भी था और ये हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के लिए आज तक हम डटे रहे हैं और डटे रहेंगे। खान या फलां या नवाज शरीफ, यानी यही नवाज शरीफ था जब जमहूरियत की बात करता था तो मैं एक पटवारी था सर। आज मैं इस वीडियो में आपके तवज्जुह से बताता हूँ, मैं पटवारी था, अल्लाह की कसम मैंने बड़े नारे मारे हुए हैं, क्योंकि ये वोट की बात करते थे और ये लोगों के साथ जमहूरियत की बात करते थे। जब इन्होंने वोट की बैत की है तो अब इनकी बात ख़त्म हो गई है। अब जो वोट की या जमहूरियत की बात कर रहा है बेशक वो कैद है, फिर वही लीडर है। भुट्टो के साथ भी यही हुआ, बेनज़ीर के साथ भी यही हुआ। तो जिसने वोट की बात की, जिसने जमहूरियत की बात की, लोग उसके साथ खड़े हो गए। अब आप इस वीडियो में मैं अगर देखूं तो मुझे 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स है। पहली चीज़, सबसे 1200 अरब रुपया चोरी करने वाला मुजरिम, जिसके ऊपर एक उसी दिन में अदालत में उसके ऊपर केस चलने वाला था और उसी दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया पाकिस्तान का। उस बंदे की वीडियो उस गाने में उसकी झलक आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके साथ ही इसहाक डार है, मफरूर करार दिया गया, पाकिस्तान को लूटने वाला, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला, इकोनॉमी का सत्यानाश करने वाला, उसके भी फुटेज साथ पड़े हैं। और भी मतलब लीडर्स होंगे जिनके ऊपर केसेस थे, मफरूर थे, उनकी वीडियो साथ है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रही बात कि यार ये चोर थे या हम चोर हैं। दूसरा जो मुझे इसमें रीज़न नज़र आ रहा है कि इसमें सोशल मीडिया को टारगेट किया गया, कि सोशल मीडिया के लोगोज लगा के उनके खिलाफ ऐलान जंग उसमें शो किया गया है। तो सोशल मीडिया का यूज़र कौन है? पाकिस्तानी कौम है। यानी आप अगर अभिनंदन का शॉट उसमें दिखाते हैं तो समझ में आती है बात, कलभूषण का दिखाते हैं तो समझ में आती है बात। सोशल मीडिया पे कौन हम पे अटैक कर रहा है? हिंदुस्तान के पास तो टाइम ही कोई नहीं है। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि भाई ये अपने आप में मर रहे हैं, इनके ऊपर बात करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ भी लोगों ने अपने ऊपर ले ली है।
तीसरी बात ये कि उनको उनका लीडर जो अब सारा कुछ सामने आ गया है कि कौन है, पीछे कौन है, किन्होंने खान को जेल में रखा हुआ है, क्योंकि ये सियासतदान तो इतने जोगे हैं कोई नहीं है, सबको पता चल गया हुआ। तो लोगों का मिला जुला जो रिएक्शन है उसकी वजूहात मेरे ख्याल से इस तराने के ऊपर यही हैं तीन, कि आज से पहले जब तराना बना था वो पाकिस्तान जिंदाबाद या उसके बाद मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो उन तरानों के व्यूज़ जो 100 मिलियन या 200 मिलियन या 250 मिलियन हैं, और आज अगर 20 मिलियन पे 20,000 पे जाके स्टक हो जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क यही है कि लोगों को आपके मामलात पसंद नहीं आ रहे हैं। और गुस्से की इंतहा मैंने तब देखी जब मैंने शाहिद अफरीदी का, ये ज़रा साथ देखिएगा, शॉट लगा रहा हूँ, शाहिद अफरीदी खुद दुश्मना सुन नाम का उसकी ज़ुबानी एक क्लिप है किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, 13 व्यूज़ हैं। इसके मुकाबले में इमरान खान के, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट देखिएगा साथ में, खान जब वज़ीर आज़म था और उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ वो एक मीटिंग में, आवाज़ भी नहीं है उस क्लिप की, 2-3 मिनट का क्लिप है, 1 मिलियन के करीब उसके व्यूज़ हैं, 15,000 लोगों ने लाइक प्रेस किया। मैं साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त लोग आपके साथ थे। तो अगर आपको ये देखना है कि लोग आपके साथ हैं या नहीं, तो इससे बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये जेन्युइन है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्ट पाकिस्तान की यूथ और आपके दरमियान स्टैटिस्टिक्स हैं। बहुत शर्म के साथ, बहुत ही एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ कि यू कुड डू बेटर सर, यू कुड डू अ लॉट बेटर। और मुझे उम्मीद है कि इससे हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।